नमस्कार दोस्तों, काशिफ की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनते हैं बछ बारस की संपूर्ण कथा। गोवत्स द्वादशी का व्रत कार्तिक कृष्ण द्वादशी के दिन मनाया जाता है। इसमें प्रदोष व्यापिनी तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो तो वत्स पूजा वटश्चैव कर्तव्य प्रतमहनी के अनुसार पहले दिन व्रत करना चाहिए। गोवत्स द्वादशी को बछ बारस त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में बछ यानी बछड़े और उनकी माता गाय की पूजा होती है। गुजरात में इस त्योहार को बाघ बारस के नाम से मनाया जाता है। गोवत्स द्वादशी एकादशी के अगले दिन मनाई जाती है। इस दिन गाय माता और उसके बछड़े की पूजा करने का नियम है। इस पूजा को सुबह के समय गोधूली बेला में किया जाता है, जिस वक्त सूर्य उदय होता है। गोवत्स पूजा के दिन सभी महिलाएं व्रत रखती हैं। गोवत्स पूजा खासतौर से पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है। यह व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही मंगलकारी है। गोवत्स द्वादशी का व्रत महिलाएं पुत्र की लंबी उम्र और उनकी मंगल कामना के लिए करती हैं। जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद भादो द्वादशी को बछ बारस का पर्व मनाया जाता है। बछ बारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और पुत्र है तो उसकी मंगल कामना के लिए व्रत करती है। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्री को गाय के बछड़े की पूजा करनी चाहिए। गाय का बछड़ा ना मिले तो बछ बारस की पूजा के लिए मिट्टी का गाय का बछड़ा बनाकर भी पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं बछ बारस की कहानी। गोवत्स द्वादशी या बछ बारस की व्रत कथा। प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके सवत से गाय और भैंस थी। राजा की 2 रानियां थी। एक का नाम गीता तो दूसरी का नाम सीता था। सीता भैंस से सहेली सा प्यार करती थी, तो गीता गाय व बछड़े से सहेली सा प्रेम करती थी। एक दिन भैंस सीता से कहती है कि गीता रानी गाय को बछड़ा होने से मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने सब सुनकर कहा कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता रानी ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की ढेर में गाड़ दिया। किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर मांस तथा खून दिखाई देने लगा। थाली में रखा सारा भोजन मलमूत्र में बदल गया। ये सब देखकर राजा के होश उड़ गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनके राज्य में कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है, जिसकी सजा पूरे राज्य को मिलने वाली है। ईश्वर से विनती करने पर राजा को एक आकाशवाणी सुनाई दी कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं की ढेर में छिपा दिया है, जिससे ये संकट पूरे राज्य में आया है। इस संकट से उभरने के लिए कल गोवत्स द्वादशी पर तुम्हें गाय तथा बछड़े की पूजा करनी है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए भैंस को बाहर कर गाय व बछड़े की पूजा करो। इस दिन व्रत रखकर एक ही समय खाना है, जिसमें गेहूं का प्रयोग नहीं करना, ना ही चाकू काम में लेना है। कटे हुए फल और दूध का सेवन नहीं करना, इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। संध्या समय में गाय के घर आने पर राजा ने उसकी पूजा की और जैसे ही बछड़े को याद किया, वह गेहूं के ढेर से बाहर निकलकर गाय के पास आकर खड़ा हो गया। ये सब देख राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उसने राज्य में सभी को गोवत्स द्वादशी का व्रत करने का आदेश दिया। मित्रों, तो आइए सुनते हैं बछ बारस की दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछ बारस आए और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था
गेहुला को पका लेना। गेहुला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछ बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछ बारस का व्रत करना चाहिए। हे बछ बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। मित्रों, तो आइए जानते हैं बछ बारस का बायना कैसे निकाले। एक कटोरी मोट बाजरा रखकर उसके ऊपर रुपया रख देके इनको रोली और चावल से छींटा देके दोनों हाथ जोड़कर कटोरी को पल्ले से ढककर 4 बार कटोरी के ऊपर हाथ फेर ले। फिर स्वयं के तिलक निकाले। यह बायना सांस को पांव छूकर देवे। बछ बारस के दिन बेटे की माँ बाजरे की ठंडी रोटी खाती है। इस दिन भैंस का दूध, बेसन, मोठ आदि खा सकते हैं। इस दिन गाय का दूध, दही, गेहूं और चावल नहीं खाया जाता है। मित्रों, तो आइए जानते हैं बछ बारस का उद्यापन कैसे करें। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो उस साल बछ बारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह करे। सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे मोट बाजरा की तरह कुद्दी करे। 2-2 मुट्ठी मोई का बाजरे के आटे में घी चीनी मिलाकर पानी में गूंथ ले और 2-2 टुकड़े खीरे के 13 कुटी पर रखे। इसके ऊपर एक तियल, 2 साड़ियाँ और ब्लाउज पीस और रुपया रखकर हाथ फेरकर सास को पैर छू कर दे। इस पर्व पर गीली मिट्टी की गाय, बछड़ा, बाघ तथा बाघिन की मूर्तियां बनाकर पाटे पर रखी जाती हैं। तब उनकी विधिवत पूजा की जाती है। भारतीय धार्मिक पुराणों में गौमाता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। पूजनीय गौमाता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी न कोई देवी देवता कर सकता है और न कोई तीर्थ। गौमाता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ खुश करना है तो गौ भक्ति, गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्मा का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंत नाग, खूरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगादी नदियां, गौमे में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। इसीलिए बछ बारस या गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए ये पर्व मनाती है। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय की दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं बछ बारस व्रत के विधि विधान को। गोवत्स द्वादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर सोना चाहिए। इस दिन पूरे मन से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस बात का स्मरण रखें कि उस दिन के भोजन के पदार्थों में गाय का दूध, घी, दही,
छाछ और खीर तथा तेल के पके हुए भुजिया, पकौड़ी या अन्य कोई पदार्थ न हो। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ गोवत्स द्वादशी का व्रत करता है, उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होती है। गोवत्स द्वादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूरे सच्चे हृदय से व्रत का संकल्प लेना चाहिए। गोवत्स द्वादशी के व्रत में सिर्फ एक समय भोजन करने का नियम है। इस व्रत में गाय के दूध और उससे बनी चीजों का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही इसमें छुरी चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन गाय और उसके बछड़े को किसी नदी या सरोवर में स्नान कराने के बाद नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। गाय और उसके बछड़े के गले में फूलों की माला पहनाने के बाद चंदन से तिलक करते हैं। इसके बाद तांबे के बर्तन में सुगंध, अक्षत, तिल, जल और फूलों को मिलाकर नीचे बताए गए मंत्र का उच्चारण करते हुए गाय की पूजा करते हैं। क्षीरोदार नवसंभूते सुरासुरन्मस्कृते सर्वदेवमयमतर्ग्रहाणार्घ्य नमो नमः। इस मंत्र को पढ़ने के बाद गाय को उड़द की दाल से बना भोजन खिलाएं और नीचे दिए गए मंत्र को पढ़ते हुए गौमाता से प्रार्थना करें। सुरभि त्वं जगन्मातर देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमये ग्रासन्मये दत्तमे ग्रस्ततः सर्वमये देवी सर्देवरलंकृते मात्मर्माभिलाषितम सफलम कुरु नंदिनी। इनके साथ ही अपने कुल देवी देवता और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस मंत्र का जाप करके पूजा करने के बाद गोवत्स की कथा सुनी जाती है। पूरा दिन व्रत करने के बाद रात के समय अपने इष्ट देव और गौ माता की आरती करने के बाद भोजन किया जाता है। इस प्रकार ये व्रत कथा पूरी होती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।